दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हमारी धरती ही इस सौरमंडल में सबसे खास मानी जाती है क्योंकि अभी तक सिर्फ इसी ग्रह पर जीवन मौजूद है। दोस्तों ऐसे में आपके मन में यह सवाल तो आता ही होगा कि सिर्फ धरती पर ही जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई, जबकि ब्रह्मांड में 7 ग्रह और भी मौजूद है। आओ दोस्तों इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित ग्रह पृथ्वी को एक नीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके 71% भाग में सिर्फ पानी ही पानी है। पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर आज तक इतना पानी नहीं खोजा जा सका है, जो कि जीवन का एक मूल जड़ है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 470 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि आदि ग्रहों का कोई अस्तित्व नहीं था और न ही सूर्य का निर्माण हुआ था। उस समय हमारे सौरमंडल में एक विशालकाय बादल मौजूद था जो धूल के कणों, विलुप्त हुए तारों और हीलियम समेत अन्य कई गैसों से तैयार हुआ था। इन सब बादलों को वैज्ञानिक भाषा में निपुला कहा जाता है, जो हमारी आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और कुछ समय बीतने के बाद गुरुत्वाकर्षण की वजह से बादल के केंद्र में धूल और खत्म हो चुके तारों के कारण जमा होने से उसका तापमान दिन ब दिन बढ़ने लगा। इसके पश्चात परिणाम स्वरूप बादल सिकुड़ गया और ऐसे में गुरुत्वाकर्षण और बादल के सिकुड़ने के कारण बहुत बड़ा भयानक विस्फोट हो गया। ब्रह्मांड में इस विस्फोट के कारण बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी बाहर निकलने लगी और इस तरह हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म होने के कुछ समय के बाद अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रहों के वजन की वजह से सूरज के आसपास आकर अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करने की वजह से धीरे धीरे इन्हीं ग्रहों में आपस में टकराव हुआ और इस टकराव के फल स्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। पृथ्वी पर यह होने वाली घटनाएं हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया ग्रह पृथ्वी के और करीब आने लगा और फिर एक दिन पृथ्वी और थिया ग्रह आपस में टकरा गए। दोस्तों ग्रहों के इस भीषण टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में कणों के रूप में फैल गए और गोलाकार एक रिंग की तरह ये पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन कणों के परिक्रमा करने के कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में आग के गोले की तरह धधक रही थी। वक्त के साथ साथ धरती के अंदर भूकंप, तूफान और भारी बारिश होने लगी थी, जिस वजह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। इन गिरते हुए उल्कापिंडों में नमक और मिनरल्स जमे थे। नमक, मिनरल्स और पानी के साथ करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर ऐसे ही उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी में निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों वर्ष बाद एक वक्त ऐसा आया जब हमारी पृथ्वी की सतह पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी की अंदर की सतह की कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त ऐसा ही हुआ था। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे और वक्त बीतने के साथ आने वाले लाखों सालों तक ये ज्वालामुखी निकलते रहे और
इसी दौरान पानी पर जमीन का निर्माण हो रहा था। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था और इस दौरान ज्वालामुखी का निकलना कुछ धीमा हो गया था। समय बीतने के साथ साथ यह सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और ये जीव समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो अपने जीने के लिए पानी में घुलनशील मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और अपने मल मूत्र के रूप में ऑक्सीजन का त्याग करते थे। ये वक्त आने तक ज्वालामुखी का निकलना लगभग बंद हो चुका था। इन बैक्टीरिया के ऑक्सीजन को त्याग करने की वजह से पृथ्वी पर धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण शुरू हो गया था और वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इस तरह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन की लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मैमल्स नामक प्लांट उगना शुरू हुआ था। इस तरह वक्त के साथ पृथ्वी पर कई प्राकृतिक परिवर्तनों के बाद पहाड़ों, घाटियों, घास के मैदानों और पेड़ पौधों का निर्माण हुआ था और इस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और इस समय करीब 21 से 23 घंटे का एक दिन हुआ करता था। समय के साथ साथ जीव के स्वभाव में अनेक परिवर्तन हुए और धीरे धीरे पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु अस्तित्व में आने लगे। जैसे समुद्र के जल में मछलियों का जन्म हुआ, वैसे ही मेढक जैसे जीव धीरे धीरे पृथ्वी पर आए जो जल और थल दोनों पर रहने लगे थे। पृथ्वी पर इन जीवों के आने के बाद धीरे धीरे ये जीव डायनासोर में परिवर्तित हो गए और जिन डायनासोर जीवों ने पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने शुरू कर दिए थे, उन जीवों का धीरे धीरे शरीर लंबा और विशालकाय के रूप में विकसित होता गया। पृथ्वी की ऊपरी सतह एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान हो चुकी थी। उस समय ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे और इन जंगलों में ज्यादातर डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया नामक महाद्वीप टूटना शुरू हो गया था और इस महाद्वीप के विभाजित होने की वजह से ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप जमीन पर हरियाली बढ़ती गई और पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने की वजह से डायनासोर की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और इन डायनासोरों ने आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर राज किया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन का एक उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और पृथ्वी की सतह से छूते ही उस उल्कापिंड में भयंकर आग लग गई और यह जलता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी से जा टकराया और इस भीषण टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर थी। इस उल्कापिंड के गिरते ही पूरे पृथ्वी पर बेहद गर्म तरंगें पैदा हुई, जिसके फलस्वरूप काले धुएं, धूल, काली राख और छोटी मोटी चट्टानों की घनी चादर से पृथ्वी की पूरी सतह और इसका सारा वातावरण ढक गया। इस वजह से आकाश से आने वाली सूर्य की किरणें सालों साल तक इस धरती पर आनी बंद हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि इस धरती की समस्त हरियाली, सभी डायनासोर और समस्त जीव भूख से तड़प तड़प कर मर गए और इस वक्त तक हमारे पूर्वज जमीन के अंदर बिलों में रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी पर धूल और हानिकारक गैसों के कारण उल्कापिंड की वर्षा शुरू हो गई और पूरी पृथ्वी एक बार फिर ठंडी होकर बर्फ से ढक गई और इस बार पहले की अपेक्षा पृथ्वी पर बर्फ जल्दी पिघलने लग गई थी। इसी के साथ जमीन के अंदर बिलों में रहने वाले जीव भी धीरे धीरे बाहर आने लगे और समय बीतने के साथ यही जिंदा बचे स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स, जानवरों की विभिन्न प्रजातियों में विकसित होने लगे, जिसमें बंदर और चिंपांजी भी शामिल थे। फिर यही जीव भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगे, जिसकी वजह से इन जीवों में शारीरिक और मानसिक बदलाव होने लगे। ये बंदर
पहले एक समझदार जीव और फिर आदिमानव में धीरे धीरे तब्दील हो गए थे। इसके बाद हम इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव की वजह से जीवन की शुरुआत हुई थी, जिनको आगे बढ़ाने में ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलीय सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन की अहम भूमिका थी। इस जीवन को बनाए रखने में सूर्य और चंद्रमा की भी अहम भूमिका है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश और गर्मी की वजह से पेड़ पौधों को भोजन बनाने और ऑक्सीजन का निर्माण करने में सहायता मिलती है। वही समुद्रों का संतुलन और लहरों का विकास करने में चांद की अहम भूमिका है, जिसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटे का निर्माण होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था और उस पर जीवन की शुरुआत हुई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आपके सब्सक्राइब का बटन दबाने मात्र से ही हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।